बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे, जिसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जनरल नॉलेज है और साथ में आपके सामने आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी जो आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि आपका SST है, MDCAT है, नीट है, MCAT है। इसमें जो आपके पास फिज़िक्स का पोर्शन होता है उसमें ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स लाजमी आते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो चेंजेस होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या कहते हैं। सवाल ये है, बट व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डायरेक्ट लेंथ होती है या जिसे कह सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर मूव करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसमें वो टाइम भी लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, यानी C इज अ राइट आंसर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ डिस्प्लेसमेंट of 50 meters in 10 seconds, so what its velocity। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करे विद और कवर करे कितना डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट को कवर करे और कितने टाइम में करे, 10 सेकेंड्स में करे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो वी नो दैट कि इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है, यहाँ पर मैं लिखूँ, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ एंड इसका साइज भी ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका वेलोसिटी फाइंड करने का, ये भी अक्सर पूछा जाता है। यू शुड नो V इक्वल टू D/T, दैट इज अ फॉर्मूला। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँ तो किस तरह से होगा। V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 50 है, सो 50 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, सॉरी 10 है। तो अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो किस तरह से होगा, 10 1 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। तो आपका आंसर क्या आया, वेलोसिटी किसके इक्वल हुई, 5 के इक्वल हुई। ठीक है, वेलोसिटी हमने फाइंड करी है, तो इसका राइट आंसर होगा A, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। यहाँ पर सवाल है, अ कार एक्सेलरेट from rest at 4 meter per second square for 8 seconds. What its final velocity? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का कहा गया है और सवाल ये है कि कार जो एक्सेलरेट करी फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, और उसकी जो एक्सेलरेशन है एट, कह रहे हैं कि एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सीलरेशन है इसकी 4। ये मैंने अंदाज़ा किससे लगाया, मैंने अंदाज़ा लगाया इसके यूनिट से, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन हो गई 4 और कितना हमारे पास टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड्स। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया है। तो क्या पूछा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है VF को फाइंड करने का, यानी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने का, दैट इज VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ, यानी VF फाइंड करना है, इक्वल टू VI हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी कह रहे हैं कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट, ठीक है, यानी 0 उसकी जो रेस्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे प्लस की साइन लगाती हूँ, एक्सेलरेशन कितनी है, 4 है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, T के साथ, दैट इज 8। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, VF हमारा क्या बनेगा, 4 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज 32। ठीक है, 4 8 क्या होता है 32, और 0 से ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या निकली 32 मीटर पर सेकेंड, यानी C इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अक्सर इस फॉर्मूले को भी पूछा जाता है इस तरीके से कि इनकम्प्लीट फॉर्मूला लिख देंगे और पूछेंगे कि भाई इसमें क्या मिसिंग है। तो दिस इज ऑल्सो द वे टू आस्क द क्वेश्चन।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उससे हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आई थी तो क्या था, वो वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर, यानी ए इज अ राइट आंसर, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली फॉल किया हुआ है तो इसकी एक्सेलरेशन पूछी है, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। If the acceleration of the box is 5 meter per second square, what is the mass of the box? ठीक है, सवाल है एक सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर 25 न्यूटन की क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, न्यूटन क्या है, फोर्स का जो है ना सिंबल है, न्यूटन यूनिट है कह सकते हैं इसको, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन को। तो फोर्स अप्लाई हो रही है 25 न्यूटन, जिसकी एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका मास क्या होगा बॉक्स का, ये बताना। तो इसके फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द फॉर्मूला, के यहाँ पर फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, इसको मैं अरेंज कर लूँगी। ठीक है, अरेंज कैसे करूँगी, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर m अगर यहाँ पर क्या है a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अरेंज हो गया। मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, फोर्स हमारा क्या है 25 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन क्या है 5। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो किस तरह से होगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आपका मास कितना निकला है, 5 निकला है। ठीक है, 5 क्या निकला है, 5 kg निकला है। ठीक है, नॉट ग्राम, इट्स मेजर इन किलोग्राम। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी इसी तरह से रखे कि आपको ये कंफर्म हो कि भाई इसका जो मेजरमेंट है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, यूनिट है इसका, वो क्या होगा, तो इसका होगा किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 5 kg। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड What can we say about its acceleration? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो भाई उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 0 होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब मालूम ही नहीं कर सकता है। तो भाई इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, 0 एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम, सवाल है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। इन नेक्स्ट क्या है, आगे सवाल क्या है, इन 4 सेकेंड्स, यानी टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड से लेके 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड्स में। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज ये कि हमारे पास है VF इक्वल टू VI प्लस AT, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब है टाइम भी दिया हुआ है, मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन, तो यही फॉर्मूला लगेगा। VF हमारा किसके इक्वल है, मैं ऐसा करती हूँ, पहले वैल्यूज पुट करती हूँ, देन मैं इसको अरेंज करती हूँ। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह दिखाया, आपकी मर्जी है, आप इसको पहले अरेंज कर लें फॉर्मूले को, ठीक है, या फिर आप पहले वैल्यूज पुट कर लें, मैं आपको दोनों तरह से दिखाती हूँ। ठीक है, तो VF हमारा क्या है 30, ठीक है, इक्वल टू, और हमारे पास VI कितना है 10 है। तो हमारे पास अगर मैं प्लस लगाऊं, हमें एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, और टाइम हमें क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये बना है। अब क्या होगा कि हमारे पास 30 के पास हम ले जाएंगे 10 को। ठीक है, यानी 30 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस विथ
10, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है राइट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू की साइन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, अब आप a4 लिखें 4a लिखें, बात एक ही है, कहानी यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो। बहरहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 4a। अब क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय, इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे होगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, a यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ राइट आंसर, यानी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी जो वर्क है आपके फिजिक्स के अंदर जो टर्म है वर्क की, इसको डिफाइन करने के लिए किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, यानी किस चीज़ की कैलकुलेशन को हम कहते हैं वर्क। तो यहाँ पर है फोर्स एंड टाइम, मास एंड एक्सीलरेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका सी, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है, उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी से रिलेटेड है कि कह रहे हैं इन द वर्क फॉर्मूला, यानी W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट। इसमें जो थीटा है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है एंगल को रिप्रेजेंट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसके दरमियान जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉस थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि कहीं वर्क को फाइंड करना हो तो वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, Lisa walks at a speed of 2 meters per second for 10 minutes. How far does she travel in this time? यानी लीजा है, एक प्यारी सी लड़की है जो कि कितनी 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉक कर रही है, और कितना टाइम है, 10 मिनट्स तक के लिए। ठीक है, हाउ फार डज शी, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, कितना ट्रैवल कवर मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है जी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दी हुई है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं हमसे, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। यहाँ पर अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा, बट देयर इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिनट्स के अंदर टाइम, बट वी नीड इनटू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। सबसे पहले हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 10 को मल्टीप्लाई विथ, सबसे पहले कर लूँगी मैं इसको यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 से, तो यहाँ पे बनेगा ये 600। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, यानी V इक्वल टू D अपॉन T। ठीक है, मालूम क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले को अरेंज कर लेती हूँ, D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन T। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो मल्टीप्लाई कर आपका जो है डिवाइड कर रहा है, सॉरी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी ओके, आपका क्या हो जाएगा, D इक्वल टू V इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे D के साथ यहाँ पे T क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो V के साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू की दूसरे साइड पर। आपको मैथमेटिकल रूल्स पता होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लें। ठीक है जी, D इक्वल टू क्या होगा, V का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मीटर, यानी 2 हमारा हो गया, और फिर मल्टीप्लाई की साइन आएगी, और T हमारा क्या है, 600। ठीक है, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करा 600 से, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, 1200 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1200 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज सी, सॉरी D इसका तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा D यानी 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 किस्म की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक होती है मैग्नेटिक, और एक होती है ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर अमंग दीज ऑप्शंस इसका राइट आंसर है D यानी ग्रेविटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है बी यानी रेडियन। नेक्स्ट नंबर 14 है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस टू इट्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली थ्रू द एयर इज रीच्ड व्हेन, ठीक है। जो टर्मिनल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जब वो फ्री फॉल हो रहा है थ्रू द एयर, तो फिर क्या होगा जब, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज द नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो किस चीज को इंडिकेट करती है, तो वो करती है डिक्रीजिंग स्पीड को इंडिकेट करती है, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी होती है मैटर की यानी लिक्विड सॉलिड गैस, ठीक है, जो भी हमारे पास मैटर होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, मास कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मास, तो सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 2 आवर्स, यानी अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो तो 30 मीटर्स है, बट जो टाइम है वो हमारे पास आ गया अब आवर्स में, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है हाउ फार डज इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, सेम फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू डी अपॉन टी, बट यहाँ पर हमारे पास टाइम आवर्स में, तो सबसे पहले हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक होती है कि जैसे कि हमारे पास 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 घंटे में हमारे पास कितने हो गए 120 मिनट्स हो गए, तो अब आपने 120 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 60 के साथ, तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ कि 120 मिनट्स को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, मैं करती हूँ किससे 60 से, ठीक है, क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, हमारे पास आता है 7200 यानी 7200। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ और मैं इसको ज़रा यहाँ पर ओके, क्या है हमारे पास फॉर्मूला v इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। v हमारे पास क्या है, हमारा 30 है, ठीक है, इक्वल टू, और d हमारा क्या है, d हमें मालूम करना है, तो d में मालूम ही नहीं है, तो हमारे पास अपॉन में टाइम हमारे पास कितना है 7200 यानी 7200 सॉरी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको अरेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये डिवाइड कर रही है, तो 30 के पास जाके क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी, तो मैं यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे 7200 इक्वल टू डी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर असाइनिंग हमारा ऑपरेंड हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, तो d इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 7200, ठीक है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ। अगेन क्या है हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय 7200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या सवाल आंसर क्या है इसका 216 और यहाँ पे 000 इसका राइट आंसर है। बट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर्स के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप इसको अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 216 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकें, ऊपर की तरफ फेंकें, व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी यानी -9.8 की तरफ हमारी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो कि लास्ट है इस वीडियो का, अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज, जो सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट्स के अराउंड वो किस पोजिशन में है, तो यहाँ पे ये सवाल है, तो ऑप्शन है फ्री फॉल है, वेटलेसनेस है, जीरो ग्रेविटी पे है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे है, तो इसका राइट आंसर है फ्री फॉल,
फ्री फॉलिंग। ठीक है जी, तो लास्ट में हमारे पास क्विज है एक आपके लिए। ये सवाल है, आपको इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप इसको बताइएगा भी ज़रूर। यहाँ पे सवाल है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 20 मीटर्स पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक्सेलरेशन मालूम करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो आपको मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ अपने सर्कल में ज़रूर उसको शेयर करें, और चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।